जी मैं इस वक्त डी चौक पे मौजूद हूँ जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे रखी है। डी चौक के ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए। डी चौक पे जो कंटेनर्स लगाकर तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। सबसे पहले डी चौक की सूरत हाल मैं आपको दिखा दूं कि सिर्फ एक अतातुर्क एवेन्यू में ये थोड़ी सी ट्रैफिक जो है शहर के अंदर की ये चलाई गई है, क्योंकि ये आउटसाइडर्स नहीं हैं बल्कि शहरी ही हैं जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं F6 और G6 के। लेकिन इसके अलावा ये जो जना एवेन्यू है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स को जाती है, इसको मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ से बंद किया गया है। मेट्रो सर्विस भी बंद की गई है। ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो रूट बंद है, दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है। कंटेनर लगाकर गड्ढे खोदकर यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं इस्लामाबाद पुलिस की वो मुकम्मल की गई हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो मुश्तबा अफराद थे जिनको शक था कि वो तहरीक इंसाफ या नामालूम अफराद हैं जो एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हो सकते हैं, इस्लामाबाद ने गिरफ्तारियां भी की हैं इंतजामिया ने और 500 से ज्यादा लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तारियां करने के लिए। इससे पहले जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया था, उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, वकला के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ मेरी लेफ्ट साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे अभी तक तकरीबन नॉर्मल है, अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बैठी है। अभी जुमे तक तो यहाँ पे कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन चूंकि पुलिस के तमाम दस्ते जो हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं तमाम तर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम जो नेटवर्क की सर्विस है उसको मुअत्तल किया गया है। साथ में तालीमी इदारे जो है उन्होंने भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो आज चूंकि दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि वो डी चौक पे अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के साथ, चाहे उन्हें 2 दिन लग जाएं, वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर कोई जत्था या कोई एहतजाजी सूरत में लोग यहाँ आएंगे तो उनसे निपटा जाएगा। तो अब ये मामला किस तरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे क्रैकडाउन की तैयारियां हैं, तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हैं। जो पुलिस है उनको तमाम जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आंसू गैस, शेल, तमाम जो चीजें हैं, रबड़ की गोलियां वो पहुंचा दी गई हैं ताकि वो इस एहतजाज से निपटे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अब तक जो है वो इस एहतजाज करने के लिए बजिद है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर आईनी तरह भी मौखर कर देती है तो वो भी एहतजाज मौखर कर देंगे, लेकिन दूसरी सूरत में एहतजाज मौखर नहीं होगा। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले हैं, बुरहान इंटरचेंज अटक जो है पुल, उसको भी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। वहां पे पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है अली अमीन गंडापुर को रोकने के लिए। पहले जैसे पंजाब पुलिस ने तैयारियां की थी, इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस ने भी मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। देखना यह होगा कि अली अमीन गंडापुर क्या आज या कल में इस्लामाबाद के इस डी चौक पर जो इस वक्त कंटेनर लगाकर मैं आपको दिखाऊं तो बंद किया गया है। मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चंद एक ट्रैफिक अभी थोड़ी सी खोली गई है क्योंकि यहाँ पे कोई कारकुन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। जुमे के बाद यहाँ पे लोग बढ़ना शुरू होंगे या क्राउड होगा, यहाँ फिर क्या सूरत हाल होगी वो भी आपको दिखाएंगे।